दोस्तों, यदि कोरे कागज से अपने उद्यमिता की कहानी को गढ़ना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक चीज से संभव है, नोटबुक मशीन से, कॉपी बनाने वाले मशीन से। ये वही कॉपी है जिस पर आप लिख पढ़ करके कभी आईएएस भी बन सकते हैं और चाहें तो इसे बेचकर बिजनेस करके सफलता की ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं। और आज यही दिखाने हम आए हैं एक कॉपी बनाने की फैक्ट्री में। और कॉपी बनाने की फैक्ट्री में हमको लेकर के आए हैं राहुल जी, मैक्से इंटरप्राइजेज के जो ऑनर हैं, जिन्होंने यहाँ पे मशीन दी हैं। क्योंकि देने वाला ही बताएगा, मैंने पकड़ के ले आया है समझने के लिए, और मैं जानता भी नहीं था। और राहुल जी की सौजन्य से जो है ये वीडियो जो है आपके तक पहुंच रही है। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते सर, आपका जी। और सर हैं, आपका भी परिचय हो जाए सर, आप यहाँ के ऑनर हुए। जी, मेरा नाम सुमित हुआ। जी, थैंक यू। तो राहुल जी, एक चलता फिरता शानदार कॉपी बनाने की फैक्ट्री में हम लोग आए हैं। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 हज़ार कॉपियाँ डेली बनती हैं। हाँ। तो आज ये बताएंगे कि इस तरह का जो कमर्शियल कॉपी बनाने का जो बिजनेस है, उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं। उन मशीनों के बारे में बात करनी है, पेजेस की क्वालिटीज़ के बारे में बात करनी है, रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करनी है। बहुत सारी जानकारी है, कैसे काम होता है एकदम बारीकी से ये हम आज समझना चाहेंगे। तो इसमें बताएं कि सबसे पहला मशीन, इसके बारे में थोड़ा बता दें। ये सर कटिंग मशीन है। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट मशीन है वो ये कटिंग मशीन है। पहला मशीन ये हुआ। आइए घूम घूम कर हम लोग पहले दिखाते हैं आपको। ये एक हो गया कटिंग मशीन। सब बारी बारी से बताएंगे कैसे क्या होता है। ये जी, ये वाली मशीन है एज स्क्वायरिंग मशीन है। जैसे कि ये कॉपी है, इस कॉपी के पीछे जो एज बनता है ये देखिए, वो इसको बनाता है। ठीक है जी। और तीसरी मशीन है ये। तीसरी मशीन है ये वाली। ये जो मशीन होता है ये स्टिचिंग करता है। ये जो कॉपी पे पीछे रख के बीच में स्टिचिंग आपको यहाँ पे किया जाता है, यहाँ से यूज करके। ठीक है, ये जी। चलिए इसको भी करवा के दिखाएंगे। और चौथा मशीन यहाँ पे, पहले मशीन का परिचय हो जाए। ये चौथा मशीन है स्पाइरल। जिनको इस टाइप का कॉपी बनाना रहता है वो इस मशीन से बनता है। यानी कि यहाँ पे फुल फ्लेज से कॉपी बनाने का काम चल रहा है और बड़े पैमाने पे हो रहा है। और सर बहुत अच्छा आप तो सर इसमें कर भी रहे हैं जी। तो आज देख लीजिए कि यही इन्हीं मशीनों के अलावा तो और कोई मशीन की जरूरत पड़ती नहीं है, कोई मशीन की रिक्वायरमेंट नहीं होता। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कोई नया मशीन लेते हैं, किनको प्रॉब्लम आता है, हम इस वीडियो में उनको सिखा देंगे कि कैसे कॉपी बनाया जाता है। ठीक है, एक प्रॉपर मेथड से, स्टार्टिंग से। तो चलिए कॉपी कैसे बनता है शुरुआत करें। कॉपी बनता है पहले शीट से। तो आइए पहले शीट को देखते हैं। और शीट देखिए यहाँ पे रखी हुई है। और ये जो देख रहे हैं रॉ मटेरियल्स, इनकी रोज आती हैं और इसी तरह से ख़त्म भी हो जाती हैं। और बिना रॉ मटेरियल के तो ये बिजनेस होगा नहीं। तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही होगी, लेकिन इसी बीच हम लोग अपना काम कर लेंगे। देख सकते हैं ये शीट है। शीट है। ये जो एक जो रिम होता है, इस रिम में ये 500 शीट होती है। कितने किलो की होती है सर ये? लगभग अप्रोक्स केजी 55 केजी। अच्छा, दो तरह के यहाँ पे देख रहा हूँ रॉ मटेरियल। एक ये 55 केजी वाली, एक बड़ी बोरी, और एक ये छोटी बोरी कवर की है। देख लीजिए ये कितने किलो की आती है? ये 40 से 45 केजी। अच्छा। तो देख लीजिए ये कवर है, तो इसमें लगता है कि 2 कॉपियां निकलेंगी। जी, इसमें 2 कॉपियां निकलेगी। और ये डिजाइन जो है बनवा के जैसा चाहे हम ले सकते हैं। जी। और यहाँ पर पहाड़ा के लिए, टेबल के लिए, हिंदी के लिए सादा कॉपी जो बनती है उसका कागज है। तो कागज कितने प्रकार के सर, वो तो वैरी करता होगा। जी, ये क्वालिटी पे निर्भर करता है। जैसे में ए ग्रेड पेपर, बी ग्रेड पेपर, बी प्लस पेपर, सी ग्रेड पेपर। लगभग कितने तरह की कागज आती होगी? लगभग 10 तरह की पेपर आती है। रफ से लेकर 1 क्लास तक के पेपर। अच्छा। और देखिए यहाँ पर ये लाइनिंग थी, हिंदी की ये है। जी। और एक यहाँ पर टेबल वाली दिख रही है मुझे। तो ये छपाई करके आती है। जी, ये छपाई करके आती है। ये शुरुआत में तो रोल रहती होगी, इसको कटाई होती है और फिर प्रोसेस होके यहाँ पे आती है आप लोगों के पास। ये साइज के हिसाब से आता है। कॉपी के जो डिफरेंट साइजेस है उस हिसाब से पेजेस आता है। जी। तो राहुल जी, एक पन्ने में ये लगभग कितना, एक बड़े वाले में 8 पन्ना। जी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ, आज मैं आपको दिखाता हूँ। सारा जादूगरी इन्हीं का है। भाई ये चीज देख लीजिए, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। सबसे पहला काम देखिए, ये पेज को गिन रहे हैं और कैसे काम करना है वो समझिए। देखिए काउंटिंग कैसे काम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये मोड़ने वाला काम सबसे इम्पोर्टेंट है। वाह,
और इसमें फास्ट भी होना पड़ेगा। फास्ट भी होना पड़ेगा। जो नया लोग हैं वो अपना स्टार्टिंग में काम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, एक्सपीरियंस होने के साथ फास्ट हो जाएंगे, ऐसा ही फास्ट करने सर ये नोटबुक वाले कारीगर अलग आते हैं क्या? जी जी, ये अलग आते हैं। अलग आते हैं जी, क्योंकि बहुत फास्ट कर रहे हैं। हाँ, ये एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो कि वर्षों से काम करते हैं। और मतलब इतना फास्ट कर ले रहे हैं, हम लोग को तो एक बार में तैयार करने में 1 मिनट लग जाएगा। जी जी, ये 1 मिनट में 10-12 कॉपी बना लेते हैं। और बड़ा बढ़िया से पहले ये कर लिए, पहले मोड़ना होता है। इनका खासियत है कि ये इनका दोनों हाथ चलता है और नॉर्मल आदमी का एक ही हाथ चलता है। जी जी जी। और अब इतना रहने दीजिए, इसके बाद अब आगे क्या करेंगे देख लीजिए। अब इसके आगे जरा स्टॉप करवा के देखते हैं कि कैसे कॉपी बनती है फाइनल स्टेज में। आप आज लाइव देख रहे हैं फैक्ट्री से। अब देखिए आगे का काम है कवर देना, है ना? ये कवर का काम हो रहा है, कवरिंग किया जाता है इनको जी। और कवर भी इस पेज के हिसाब से साइजिंग करके काट लिया जाता है फर्स्ट टाइम जी। और उसके बाद फिर इनको वो किया जाता है बारी बारी से। और ये जो कवर है अपना ब्रांड बना सकते हैं, ये अपना ब्रांड बना सकते हैं। अच्छा। जैसे तो सर आप इतना बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो इसकी लाइसेंसिंग वगैरह भी आपने कराई है? जी, मैंने उद्योग भवन से लाइसेंस इसका लिया है। क्योंकि आपका बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है सर। जी, उद्योग आधार नंबर मैंने लिया है। अच्छा। इसके लिए और इसका रजिस्ट्रेशन भी अपना कराया है। और ये जरूरी भी है राहुल जी? हाँ, ये जरूरी है, ये इसमें कोई नो डाउट है कि इससे जरूरी है। तो इन सब चीजों में कोई खास परेशानी तो नहीं आती है ना? नहीं, खास परेशानी तो नहीं आती है, बस उपलब्धता होनी चाहिए। चेयर दीजिएगा, चेयर। अच्छा, तो ये आ गई स्टिचिंग मशीन पे। तो देख लीजिए ये फाइनल मोड़ लिया गया है इस तरह से। और ये इसमें कितना पेजेस का तैयार होगा सर अभी? ये इसमें अभी 200 पेजेस का बन रहा है। 200 पेजेस का, ओके। ये 200 पन्ने वाली कॉपी। और ये मोटराइज्ड स्टिचिंग मशीन है। आप देखिए कितना फास्ट वर्क होता है इनमें। ये आवाज सुन रहे होंगे, जैसे सिलाई मशीन चलती है वैसे ही चलता है। ये बीच में यहाँ दिखाइएगा, ये एक्सीलेटर टाइप का है। अच्छा, कहाँ पे? नीचे। अच्छा, अच्छे से दिखाइए। देखिए आप पैर से वो जो है जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर होता है वैसे ही ये एक्सीलेटर मार रहे हैं यहाँ पे। उसका काम क्या होता है? ये पंचिंग करता है, एक पंच में एक हो जाता है। ओके ओके। जैसे यहाँ पे वायर लगा हुआ है, ये वायर लगा हुआ है, वायर से डायरेक्ट पंचिंग होके डायरेक्ट हो रहा है। कितनी बार पंच लगता है एक कॉपी में 2 पंच? 2 पंच। हाँ। और ये फाइनली तैयार हो गया। अब इसके बाद ये कटिंग पे जाएगा। चलिए रुक जाइए, रहने दीजिए सर। अब इसमें से जो इतना काम आपने कर लिया, आगे का प्रोसेस दिखाएं। तो देख लीजिए मोड़ लिया गया था, मोड़ने के बाद इसको उसमें पिन डाल दिया गया है। और पिन डालने के बाद ये कहाँ ले जाएंगे? अब जाएगा ये कटिंग मशीन पे। अच्छा, नहीं कटिंग मशीन नहीं, इस मशीन पे आ रही है ना सर? अच्छा, ये मशीन सर इस तरह का एक कॉपी लाएंगे, दिखाएंगे तो दर्शकों को समझ में आएगा। देखिए इस शेप में लाने के लिए इस मशीन पे लाया गया है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल इस तरह का शेप आ जाएगा। वाह, इससे कॉपी की खूबसूरती बढ़ जाती है। देखिए इस टाइप का कॉपी एकदम बन के देखिए, इस तरह की कॉपी है। अभी जो है फिलहाल इस तरह की कॉपी है जी। आफ्टर इस मशीन के बाद इस तरह की। दोनों में फर्क दिख रहा होगा आपको। ये ऐसा था इस मशीन में लाने के पहले, इस तरह का कितना भद्दा दिख रहा था, और बिल्कुल इसका तो पूरा शक्ल ही बदल गया। जो मेरा एज स्क्वायरिंग मशीन है, ये पैडल से भी काम कर सकता है, ऑटोमेटिक भी काम कर सकता है और हैंड से भी काम कर सकता है। इसमें आपको 85 सेंटीमीटर का है, 10 टन का प्रेशर है। अच्छा। हाँ, और ये इसमें कूलेंट सिस्टम लगा हुआ है। 24 घंटा मशीन चला सकते हैं आप इसमें। अच्छा, हाँ, 24 घंटे। अच्छा। और इसमें सर बिजली वगैरह का क्या खपत? ये इसमें बिजली 2 यूनिट आएगा पर घंटे। 2 यूनिट पर कि ये फाइनल हो गया। चलिए सर, इतना काफ़ी है। और इसको लेके आते हैं फाइनल कटिंग मशीन पे, जहाँ पर फाइनल टच दिया जाएगा। वहाँ से आप को जो बाज़ार में कॉपियाँ बिकती हैं, बस वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो यहीं से निकलता है क्या सर? इसके बाद तो कोई प्रोसेस नहीं, इसके बाद बस पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में तो देख रहा हूँ कि रस्सी बांध के आपने। हाँ, अभी चूंकि होता है कि मतलब पैकेजिंग में कोई बहुत खास मैकेनिज्म मुझे नहीं दिखा। कोई खास तो आप लोग बोरा में कस देते होंगे फिर? हाँ, बोरा में कस देते हैं या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बोरा में कसते हैं, या फिर अगर लोकल है तो वो लोग अपना लेके जाता है जी। नहीं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने से डिलीवरी दे अपना गाड़ी से। और देखिए यहाँ पे, अच्छा सर, ये इतना एग्जैक्ट कैसे नाप के काटते हैं? उसका कोई मैकेनिज्म है क्या? इसके लिए मैकेनिज्म है। ये भैया जो है इस टाइप का ये नाप के रख लिए हैं पीछे से। अच्छा। ठीक है, और ये हमेशा सेट है। अच्छा। मतलब कि आपको कुछ करना नहीं है, एक बार उनको कॉपी का सेट कर लेना है कि हमको इस टाइप का कॉपी बनाना है। पीछे से ये इसको घुमा के सेट कर लेते हैं आगे पीछे करके। अच्छा। और उसके बाद परमानेंट इसी से करना है, कोई आप में प्रोसेस आगे नहीं। यानी कि जो चौड़ाई है उससे नाप के वो छोड़ देते हैं। ये नापने के लिए फिर से देखिए दिखा रहे हैं आपको करके।
सेट है। अब देखिए कटिंग होगा, ये नाप लिए, ये नाप लिया। अब ये अपना ये लाइन मार देंगे वहाँ पे। अच्छा, देखिए भाई कैसे काम होता है। अब देखिए अंदर जाएगा उतना पे ही कटिंग ओके होगा। ओके ओके, इसलिए इतना हाँ एग्जैक्ट कटेगा, एग्जैक्ट कटिंग होगा, इक्वल। वाह वाह, आप देख सकते हैं कैमरा पे, स्क्रीन पे कि कैसे नापते हैं और इसको कट करते हैं। जहाँ और कट करने के बाद बहुत स्मूथ हो जाता है। इसके जितने एजेस हैं कितने स्मूथ हो गए हैं, देखिए एकदम फाइनल, जैसे बाजार में कॉपियाँ मिलती हैं वैसे दिख रहे हैं एकदम। वाह, बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार तरीके से सर, लेकिन बड़ी फास्ट प्रोडक्शन हो रहा है। हमको लगता है कि इसमें जो कारीगर आते हैं लगातार एक ही चीज़ को करते हैं तो एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। एक दिन में 4500 कॉपी का ये प्रोडक्शन है। वाह, देखिए अब ये कॉपी आप देखिए, देखिए भाई बन गया, क्लास नोट ब्रांड का ये कॉपी बन गया, क्लासमेट की तरह ही दिख रहा है। लोग आगे पीछे थोड़ा चेंज कर, आपको नया कॉपी जो स्पाइरल है वो बना के दिखाते हैं। अच्छा हाँ आइए, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग स्पाइरल वाली जो है वो कॉपी। देखिए कॉपियाँ बहुत सारी हैं, अलग अलग डिजाइन्स की हैं, इस तरह की हैं, फिर एक इस तरह के देखिए स्पाइरल वाली भी है, और मोटी पतली पेजेस जो है सर, मैक्सिमम कितने पेज से मिनिमम आप लोग यहाँ बनाते हैं? मिनिमम 64 पेज। मैक्सिमम कितने पेज तक जाते हैं? मैक्सिमम 500 पेज का भी। वाह, और देखिए यहाँ पे स्पाइरल वाला काम चल रहा है। वाह, और आपका नाम क्या है सर? भरत सिंह। भरत जी, आप सब मशीन पे नजर आ रहे हैं, पूरा कर लेते हैं एक ही बार में? भैया क्या पहले स्पाइरल को चालू करके दिखाते। अच्छा वहाँ पे, अच्छा ये होल छेद करने वाली मशीन है ना। देखिए यहाँ पे ये बुरादा है, ये जो है यहाँ पर जो स्पाइरल करने के लिए जो होल बनाया जाता है वो इसी मशीन से किया जाता है, और ये सब सारी कॉपियाँ जो है इस तरह से बनेंगी। इसमें कितना पन्ना है सर? इसमें 400। चलिए प्राइसिंग पर और हम बाद में बात करेंगे, पहले मशीन तो देख लें सर, जल्दी से किया जाए। तो देखिए यहाँ पर इतना रखा हुआ है, और ये अंदाज कैसे मिल जाता है सर, एक बार में उठा रहे हैं तो? वो अंदाज करते करते आ जाता है अपने, अप्रॉक्स ये 30 पेज एक बार में ले लेता है जी। ये 50 पेज करेगा मेरा मशीन, आपको पंचिंग एक बार में 50 पेज एक बार में। बहुत बढ़िया। और आपका इसमें हैंड गियर है और पैर से भी गियर है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, दोनों से आप कर सकते हैं, देख लीजिए। अच्छा सर, अब स्पाइरल करके दिखा दीजिए सर। हो गया, रहने दीजिए, ये तो बस केवल एक वीडियो के लिए हमने सोचा कि लोगों को थोड़ा गाइडलाइन मिल जाएगा। और देखिए वो होने के बाद जो है, जहाँ यहाँ इन्होंने छेदा कर दिया है, और इसके बाद बड़ी आसानी से यहाँ पे बैठ के इसको स्पाइरल से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इसकी भी डिमांड आजकल खूब है सर? जी, इसकी डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है जी, और चूँकि ये मोटी बनती है और कहीं बहुत ज़्यादा आसान होता है लिखने में और कैरी करने में, इसलिए इसका डिमांड ज़्यादा है। अच्छा सर, तो ये मार्केटिंग यहाँ पे कहाँ कहाँ अभी कॉपियाँ आपकी सप्लाई होती हैं? ये भागलपुर के अंदर सप्लाई होती है, मधेपुरा, नारायणपुर साइड में और पूर्णिया में। जी, 4 जिलों में आपका सप्लाई है जी। और स्कूल्स वगैरह में भी जी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे आपका यहाँ पे प्रोडक्शन है तो स्कूल्स को तो पकड़ना ही पड़ेगा। स्कूल से भी होता है। और डीलर हैं? जी, डीलर हैं। मार्केटिंग आप खुद ही करते हैं? मार्केटिंग करते हैं, कुछ लड़के हैं जो कि उनसे भी करवाते हैं? जी, उनसे भी करवाते हैं, और हम उस पर ध्यान, थोड़ा बारीकी से ध्यान देते हैं। जी, और क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं हम लोग कि क्वालिटी ठीक ठाक रहे और सही समय पे डिलीवरी मिले जी, ये सब चीज़ पे ध्यान देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पेज के सिलसिले में बहुत सारा कंपटीशन है, तो पेज में कोई कटौती नहीं करते, एकदम से बारीकी से पेज काउंटिंग करवा के सही पेज सही कॉस्ट पे देते हैं, ये कोशिश रहता है जी। तो उसमें कॉपी के हिसाब से भी अपने पेज की क्वालिटी आप रखते हैं, वो मार्केट देखते हुए? जी। कभी क्या होता है कि बहुत बढ़िया क्वालिटी डाल देने पे भी वो प्राइस महंगी हो जाएगी, तो आप लोग की मजबूरी है वो देना? हाँ, वो देना होता है, और ये समय समय पे सर्वे करना होता है मार्केट को कि मार्केट में क्या डिमांड है, क्या अभी सेल चल रहा है, क्या कंपटीटर वगैरह जो है वो क्या कर रहे हैं, अगला क्या दे रहा है जी, उसके हिसाब से। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए समय समय पे मार्केट को ऑब्जर्व करना बहुत ही नेसेसरी है।
तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि बहुत आसान है, इस तरह से स्पाइरल होता है। आइए आगे बात करते हैं और फाइनल जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरह का निकलेगा। तो वो यही है यहाँ पर। और अब आ जाते हैं सर से हम थोड़ा सा सवाल पूछेंगे। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की, टर्नओवर की, सेल्स की, कि सर ये बताएं कि मान लीजिए कि एक 10 रुपये वाली कॉपी है जी। तो आपकी यहाँ पर जो कॉपी है 10 रुपये की है, 21 रुपये की, और कितने कितने प्राइस है? ये 10 रुपये की है, 20 रुपये की है, 30 रुपये, 45 रुपये, 25 रुपये, 60 रुपये, 35 रुपये, मतलब कि हर एक रेंज का अलग अलग है। क्योंकि एक रेंज में क्वालिटी बहुत सारा, ए ग्रेड पेपर, बी ग्रेड पेपर। तो जो 10 रुपये वाली कॉपी यहाँ से आप देते हैं, जी, निश्चित है कि मार्केट में वो मेरे ख्याल से 15 में तो मिनिमम बिकती होगी, या तो हम जैसे में 5.33 से 6, 6.5 तक में अगर देते हैं तो 3 रेंज का कॉपी बन जाता है 10 वाली। हम उसको 5.33 अच्छा, आप यहाँ से 5.33 में जो देते हैं मार्केट में 10 बिकती है जी, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, बात वही है। 6, 6.5 में जो वो तो डिपेंड ऑन पेज एंड कवर। ओके ओके। जो 21 रुपये वाली कॉपी आप यहाँ से दे रहे हैं वो कितने में तैयार हो जा रही है? वो 13 से 14। 13 से 14 रुपये में जी। हाँ, तो इस बीच में जो मार्जिन आ जाता है तो उस मार्जिन में नेट प्रॉफिट कितना हुआ सर? लगभग 1 रुपये, 1.5 रुपये, वो निर्भर करता है कि आप जितनी मोटी कॉपी बनाएगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब जैसे में 10 रुपये में जाएंगे तो 50 पैसे, 20 रुपये वाले कॉपी में जाएंगे तो 1 रुपये, 25 रुपये वाले में जाएंगे तो वही 2.5 रुपये, मैक्सिमम 2.5 से 3 रुपये। स्पाइरल सब काट कूट के, क्या कि आपके यहाँ बहुत सारे स्टाफ भी काम कर रहे हैं। जी जी, दो लोग मैं देख रहा हूँ जी। अब स्पाइरल बनाएंगे तो उसमें 5 से 6 रुपये। वो जैसा जैसा मोटाई होता जाता है कैलकुलेशन होता है उसका। जी जी। कवर कैलकुलेशन होता है, आपका लेबर कैलकुलेशन होता है, पेज कैलकुलेशन होता है। तो आप इंटरप्रेनर हैं, ये तो मशीन बेचते हैं, तो इनसे तो मैं सवाल पूछूंगा तो दर्शक बोलेंगे कि अच्छा इनको तो बेचना है मशीन, ये तो बोलबे करेंगे। लेकिन आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप यहाँ पे फैक्ट्री चलाते हैं, और कि जो नोटबुक मशीन में आएंगे हमारे नए जो भी लोग हैं इस वीडियो को देखेंगे, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? कितने % मार्जिन तक आराम से कमा लेंगे? देखिए, खुद से अगर मेहनत करते हैं, और सारा क्वालिटी डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी में डील करते हैं और खुद से करते हैं मेहनत, तो आराम से सप्ते का आप अगर पर डे अगर 1000 भी कॉपी बिक जाता है, सेल हो जाता है तो 1000 रुपये पर डे आराम से होता है। 1000 रुपये में आराम से, मतलब कोई दाग नहीं, सब काट कूट के। जी 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 जी। और ये देख लीजिए, खुद ये कर रहे हैं, और आज इनके यहाँ से पर डे हज़ारों कॉपियाँ जो हैं बन के तैयार हो रही हैं। तो एक अपना अनुभव, कुछ भी फिक्स नहीं होता, मार्केट चूंकि बहुत अप डाउन होता है। कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा सर कि कभी कभी ऐसा आ गया कि पर डे आपको 10,000 15,000 भी प्रोडक्शन देना पड़े। जी जी जी। कभी ऐसा भी आता था कि नहीं भाई 2,000 आज हमको देना है। पिछले मंथ ऐसा हुआ था कि रात दिन काम करवाना पड़ रहा था, एकदम से मार, और स्टाफ को बढ़ाना पड़ा था जी। तो इसके लिए तो ये जगह जो है सर, ये कितने जगह में आपने किया है? ये 2100 स्क्वायर फीट है। 2100 स्क्वायर जी। और इसके अलावा है ये रेंट पे? जी जी, अपना है। और इसके अलावा भी गोडाउन रखे हुए। हालांकि आपका स्पेस तो सर काफी बड़ा है, इतने मशीनों के लिए आपको क्या लगता है कितना स्पेस जरूरी है कि इससे छोटे में हो सकता है? इससे छोटे में भी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास जगह है तो दूर दूर मशीन रखे हुए, पास पास भी मशीन रख सकता है। जी जी जी, टहल ले रहे हैं। और आपका काफी इधर रॉ मटेरियल भी है, ये आराम से आपने उसमें भी अभी बहुत सारा आप रख सकते हैं। जी हाँ, वो तो डेली आता है और हमेशा आते रहता है ना, वो हमेशा कल भी आएगा, आज भी आएगा, वो हमेशा आते रहता है। आपका कुल इन्वेस्टमेंट क्या पड़ा सर इसको शुरू करने में? लगभग 7 लाख। 7 लाख रुपए लगे। कब शुरुआत की थी? 1 साल। 1 साल पहले श्रीमान जी से लिए थे? जी जी जी। कैसा है इनका सर्विस, खुल के बताइएगा। बहुत बढ़िया सर्विस है, हम तो रेगुलर टच में रहते हैं जी, और बढ़िया है, रिस्पांस बढ़िया है। पटना गए थे कि आप फोन से ही बातचीत हुई? नहीं, हम तो बहुत खोजे। अच्छा। उनके बाद लास्ट में इनसे मिले, इनसे हम 2-4 बार मिले, इनके व्यवहार अच्छा लगा, क्वालिटी बढ़िया था, इसलिए इन्हीं से हम डील करना। जी, पटना में है, और पटना में रामकृष्णा नगर में। रामकृष्णा नगर SBI बैंक के पीछे। और ये नोटबुक मशीन ही नहीं, अब सर अपने मुंह से ही अपना एक बार ब्रीफ परिचय दे दें। हाँ, मेरा नाम राहुल गुप्ता है, मैक्स इंटरप्राइजेज मेरा उसके ऑनर है। और आपको मेरे यहाँ क्वालिटी मशीन मिलेगा। मैं पहले भी वीडियो में बताया था कि 32 इंची नापना कैसे, स्लॉट बाय स्लॉट। हाँ, वो एज स्क्वायरिंग कितने लोग बेवकूफ बना के दे देते, ये बोल देते हैं मशीन यहाँ से नाप के दे देते, छोटा मशीन, पैसे लेते जाते। हाँ, मैंने डिटेल बताया था, इसको पूरा नापना है 1 सेंटीमीटर के हिसाब से। और स्टिचिंग मशीन हैवी क्वालिटी के देते हैं, लोकल सामान देते ही
नहीं सर, जी। आपको पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन टेंशन नहीं देता हूँ मैं। चलिए। मैं बता देता हूँ, अभी इस मशीन का रेट है 1,55। अच्छा, 1,55 उसकी हाँ, है। और इसका बताइए दीजिए, इसका कितना है? 2,35,000 रुपया, 2,35,000, अच्छा, ठीक है। 85 सेंटीमीटर, जी। और ये 62,000 की है, स्टिचिंग मशीन है, हाँ, हाँ। और स्पैरल 40,000 की है। 40,000 की। हाँ। चलिए, ये तो हो गया। तो रॉ मटेरियल इधर देखते हैं थोड़ा सा, कि रॉ मटेरियल में सर सुमित जी, जी कोई परेशानी नहीं आती है आपको? आपने खोला है तो मिल जाता है जब चाहें? ये- किसी बंदे ने कहा था कि भाई नोटबुक बिजनेस में जो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? रॉ मटेरियल। जैसे लगता है ना कि हम चांद पे बिजनेस कर पेपर रहे मिल हैं। है सर, जी, आइए। ये देखिए पटना में भी बहुत सारा पेपर मिल है। जी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अपने जहाँ। नजदीक चाहे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है कम। हाँ, आप ट्रांसपोर्टेशन देखिए सर, पेपर का नो लिमिट, कितना आपका पैसा कम जाएगा, जी। लेकिन माल नहीं कमेगा। वही कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं, जो लोग बिजनेस करें रॉ मटेरियल की कमी हो। बहुत ज्यादा पटना में अवेलेबल है। जी। और कवर आप कहीं से भी कहो, ओपन है मार्केट। आप तमिलनाडु से लेकर पटना तक लोग कवर छपाता है। जी। आप किलो वाली कवर भी ला सकते हैं, छपाया कवर भी, रेडीमेड कवर ला सकते हैं, अपना भी छपा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी पे कि आप किस तरह से अपना कॉपी बनवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल मैक्स एंटरप्राइजेज एक बहुत अच्छी जगह है, जहाँ से बहुत सारे लघु उद्योग की जो है मशीनों की वहाँ पर भरमार है, और आप उस पर डिटेल्स बात कर सकते हैं, जाकर मिल सकते हैं पटना में। और ये जो सारा जो सेटअप देखा वहीं से शुरुआत हुई थी, और मैं भी विजिट इसीलिए करने आया था, एक रिव्यू लेने आया था सर का कि वाकई ये खुश हैं, नाराज हैं, हैप्पी हैं, लेकिन देख करके लगा कि बहुत अच्छा है। और आगे की क्या योजना है सर, 1 मिनट में? आगे की योजना है कि इसको और ज्यादा ब्रीफ बहुत बड़ा करो। बड़ा करेंगे। जी, चलिए, बड़ा करेंगे तो और फिर बुलाइएगा मुझे। जी, और फिर A4 साइज पेजेस का जी। बिजनेस इसके ऊपर लगाए। जी। मेरी शुभकामनाएं कि आज आप 4,000 कॉपियों से बढ़ करके आप 20,000 पर डे जाएं, 25,000 पर डे जाएं। तो दोस्तों, बने रहिएगा बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग के साथ। इस तरह की जानकारियां जो है हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नई जानकारी के साथ, नए लोगों के साथ, और नए मशीन और नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।